अग्निकांड की करेंगे। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीय नागरिकों का शव आज भारत लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान कुवैत में हादसे के शिकार हुए तमाम लोगों का शव लेकर पहले कोच्चि पहुंचेगा। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि अग्निकांड में जान गंवाने वाले कई भारतीय नागरिकों का शव बुरी तरह से जल गया था, जिसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट के जरिए पहले उनकी पहचान की गई, फिर उनकी लाश को उनके शवों को भारत लाया जा रहा है। वहीं इस वक्त भी कुवैत के अलग अलग अस्पतालों में 33 भारतीय नागरिकों का इलाज लगातार जारी है। और अगली बड़ी खबर के लिए चलेंगे सीधे मेरी सहयोगी गायत्री के पास। और अगला जो अपडेट है वो भी इसी खबर से जुड़ा हुआ है। कुवैत अग्निकांड, जिसमें 5 भारतीय नागरिकों का जो शव है अब से थोड़ी देर बाद भारत पहुंचने वाला है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का जो विमान है वो भारतीय नागरिकों का शव लेकर 8:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद कोच्चि पहुंचेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस विमान में भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुवैत के मंगाफ शहर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से ही देश का माहौल गमगीन है। 45 भारतीयों की मौत की वजह बनी इस भीषण अग्निकांड की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका रूह कांप गया। लेकिन इस हादसे के बाद से ही जिस तरह भारत सरकार फुल एक्शन मोड में आई और धराधर फैसले लिए, वो भी लोगों के बीच चर्चा में है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज 45 भारतीय नागरिकों का शव लेकर भारतीय वायुसेना का जहाज भारत आ रहा है, जो सबसे पहले कोच्चि में उतरेगा, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा लोग केरल के ही हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह वहां तमाम औपचारिकताएं पूरी करके शवों को भारत भेजने की औपचारिकता पूरी कर चुके हैं, जिसके बाद ये तय हो गया है कि कुवैत में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों का शव स्वदेश पहुंच जाएगा। हालांकि महज 2 दिनों के अंदर 45 भारतीय नागरिकों के शव को भारत लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी थी वो थी अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान करना। क्योंकि अग्निकांड में कुछ शव इस हद तक जल चुके थे कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। लेकिन रिकॉर्ड समय के अंदर डीएनए टेस्ट करवाकर भारत सरकार ने इस असंभव लगने वाले काम को भी पूरा करके दिखाया। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे से दुखी पीएम मोदी ने G7 बैठक रवाना होने से पहले विदेश मंत्रालय के साथ साथ कुवैत दूतावास को भी इस मामले में हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। वहीं केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज भी कुवैत पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कुवैत रवाना होने से पहले न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि मरने वालों में सिर्फ केरल के ही 24 लोग हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने भी कोच्चि एयरपोर्ट पर मृतकों के शव को घर तक पहुंचाने के लिए 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा वीना जॉर्ज ने कहा कि इस मामले में केरल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। And Honorable CM has given all the instructions, and NORCA has arranged all 25 ambulances here. Every arrangement is made. बहरहाल कुवैत अग्निकांड में मृतकों का शव आज भारत पहुंच रहा है। बेशक खबर दुख देने वाली है और देश का माहौल गमगीन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीड़ित परिवारों को इस बात का सुकून जरूर होगा कि आखिरी वक्त में उनके अपनों को देश की मिट्टी नसीब हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।